साख टाइम्स के एडिटर रिजवान सदीकी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मशहूर हिंदी मालूनी मलाड इलाके से शाया होने वाला हफ्तावार हिंदी अखबार साख टाइम्स के मशहूर एडिटर रिजवान अहमद सदीकी 28 अप्रैल को बुध की रात तकरीबन 2:30 बजे कंदियोली वेस्ट के ऑस्कर अस्पताल में दाखिल कराए गए। रिजवान सदीकी साहब 2 हफ्ते कबल कोरोना की वबा से मुतासर होने के बाद मुस्तकिल इलाज में थे, लेकिन अफसोस कि डॉक्टर उनको बचा न सके। नमाज फजर के बाद उनके जनाजे की नमाज मालूनी कब्रिस्तान 4 कोप में पढ़ाई गई और उसके बाद तदफीन के अमूर अंजाम दिए गए। गुज़श्ता 16 सालों से एडिटर रिजवान सदीकी साख टाइम्स के नाम से हफ्तावार हिंदी अखबार शाया कर रहे थे। लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, उनका पेपर जो है बिल्कुल समय पे सैटरडे नाइट, बहुत हो गया मैक्सिमम संडे सुबह अब तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ी हिम्मत लगती है कि मालवनी में जितनी चीजें होती हैं उसको सही तरीके से एक सच्चाई को लेते हुए बिना डर के उसे पेपर में डालना, हर छोटे से बड़े हर चीज को पेपर में डालना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों के ही काम या अच्छाई डालते हैं, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और उस चीज को पेपर में डालते हैं। तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट होती है कि ये पेपर आ रहा है और वो पढ़ना है। वरना पेपर्स तो बहुत आते हैं वीकली मोबाइल पर, लेकिन वो पढ़ने की भी एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए जो साकिब टाइम्स को लेकर होती है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ऐसा रमज़ान है, ऐसा महीना है इस बार कि जो इस वक्त दुनिया में हम और आप हैं, उसकी चाहे जो उम्र हो, उसकी ज़िंदगी में ये पहला ऐसा रमज़ान है जो इस तरह से शुरू हुआ लॉकडाउन में। होता ये था कि जैसे ही रमज़ान का चांद दिखा और बाज़ारों में भीड़ लगना शुरू हो जाती थी, इस रमज़ान में ऐसा नहीं है क्योंकि हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। ऐसे में हमारा पूरा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो आदेश हमें दिए गए हैं घरों पर रहकर इबादत करना। और मुझे ऐसा लगता है कि घर पर हमेशा से ज़्यादा हम लोग इबादत कर पाएंगे और ये इबादत अल्लाह और हमारे बीच होगी, जिसे कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होगी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, कोरोना जैसी वबा का खात्मा जल्द से जल्द हो जाए, हमारे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, और दुनिया फिर एक बार अपनी पुरानी पटरी पर दौड़ने लगे। इतना तो ज़रूर है कि ये जो हालात बदले हैं, इससे दुनिया में फ़र्क तो बहुत आने वाला है। लोगों के रहन सहन में, खान पान में बहुत फ़र्क आगे दिखाई देगा, लेकिन दुनिया है, चलती रहेगी। हम सबको यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये रमज़ान में अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे। सच्चे दिल से जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कभी रायगा नहीं जाती, ऐसा हमने भी सुना है, आप सब ने सुना है। तो मैं फिर एक बार आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपना परिचय करा दूं। मैं रिजवान सिद्दीकी, मुंबई से साकिब टाइम्स न्यूज़पेपर का संपादक। आप सबको बहुत बहुत बधाई, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है, बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है, बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है।
स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।